4 लाख इंडियंस वो घर की ईएमआई दे रहे हैं जो कभी उनका होगा ही नहीं। आप ऐसी स्कीम में ना फंसो, इसीलिए ये ध्यान से सुनना। कुछ बिल्डर्स अपने नए प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए एक स्कीम यूज करते हैं, नो ईएमआई टिल पोजेशन। इस स्कीम में बायर, बिल्डर और बैंक के बीच में एक ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें बैंक आपके लोन का 80% अमाउंट बिल्डर को दे देता है और जब तक आपको घर का पोजेशन नहीं मिलता वो अमाउंट पे बिल्डर इंटरेस्ट भरता रहेगा और पोजेशन मिलने के बाद आप उसकी ईएमआई भरना शुरू करते हो। साउंड्स गुड राइट? वेल नॉट एग्जैक्टली। टर्म्स एंड कंडीशन में छुपा हुआ होता है कि बिल्डर सिर्फ 18 to 24 मंथ्स तक इंटरेस्ट भरेगा, फिर आपको पोजेशन मिले ना मिले आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि इंडिया में 62% प्रोजेक्ट्स डीले होते हैं तो ये केस इम्पॉसिबल तो नहीं है। दूसरा, ये स्कीम ऑप्ट करने के लिए बिल्डर जो आपका प्रॉपर्टी प्राइस है वो भी बढ़ा देता है। और तीसरा, आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक्स को बिल्डर को पैसे फेजेस में देने होते हैं जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस करता है, पर बिल्डर्स पहले से ही 70 to 80% पैसे बैंक से रिलीज करवा देते हैं। तो इसी वजह से अब कई लोग फंसे हुए हैं जहाँ बैंक ने लोन का अमाउंट तो दे दिया बट उधर बिल्डर ने घर ही कंप्लीट नहीं किया है। लोगों पे ईएमआई लगने शुरू हो गए हैं पर घर कब खत्म होगा वो कोई पता नहीं। इसके साथ साथ जहाँ पे अभी वो रेंट पे रह रहे हैं उसका रेंट भी उन पे लग रहा है। ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के ऐसे ही एक बैंक बिल्डर नेक्सस को कॉल आउट किया है और सीबीआई को बोला है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अब आप ये झमेले में ना फंसो, इसीलिए ये 3 चीजें जरूर करना। सबसे पहला, रेप्यूटेड बिल्डर्स को प्रेफर करो, भले ही उस पे प्रीमियम लग रहा हो, एटलीस्ट घर तो आपको मिलेगा। सेकंड, सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान चूज करो। एंड लास्टली, बिल्डर, बैंक जिसके साथ भी अग्रीमेंट साइन कर रहे हो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। पोजेशन डेट, डीले कॉम्पेंसेशन, पेनल्टी क्लॉजेस सब क्लियर होना चाहिए। जरूरत पड़े तो लॉयर को कंसल्ट करो, एआई को भी यूज करो।